फाइनली इस ड्रामा का लास्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। ड्रामा कुछ अलग ही तरीके से एंड होने वाला है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इस लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जीजी का मोम का एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन अफसोस कि वो लोग उसे रोक नहीं पाते हैं बचाने से। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि वो लोग उसकी मोम को नहीं बचा पाए। अब जीजी ने अपना इकलौता रिलेटिव अपनी मोम को खो दिया था। यहाँ पर वो गोयन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगती है और इन सब का जिम्मेदार यहाँ पर गोयन को ही मान रही होती है। गोयन उसे संभाल रहा था उसकी मॉम के जाने के बाद, लेकिन जीजी तो सिर्फ उसे ही जिम्मेदार मान रही थी और वो ये सोच रही थी कि उसकी मॉम आज अगर इस दुनिया में नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोयन की वजह से। कुछ देर बाद का सीन हम लोग देखते हैं, गोयन जीजी के घर पर जाता है जहाँ पर कि इस तरीके से उसने अपनी मॉम के सारे फ़ोटोज़ वगैरह को लगा के रखा था। वो जीजी की सिचुएशन को देख कर के समझ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शौक में है। वो जीजी के लिए बुरा फील कर रहा था। वो उसके कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो ऐसे सदमे में बैठी हुई थी और वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। गोयन उसे समझाते हुए कहता है कि चलो घर चलते हैं। जीजी कहती है यही मेरा घर था जहाँ पर कि मैं अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे मेरी मॉम लौटा दो। तुम मेरे मॉम के मर्डरर हो। गोयन जानता था कि वो जीजी को अभी चाहे जितना भी समझा ले कुछ भी वो समझने वाली नहीं है। आप लोग डिसाइड करना कि जीजी ने जो एंडिंग में किया क्या वो सही है या गलत। यहाँ पर इस तरीके से गोयन जीजी को संभालते हुए कहता है कि आज से मेरा घर ही तुम्हारा घर रहेगा। गुस्से में आकर के जीजी ऐसे गोयन के शोल्डर पर बाइट कर देती है। फिर भी गोयन ये सब कुछ झेल रहा था और जीजी को कहता है कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद भी जीजी का यही हालत था। वो ना तो खाना खा रही थी और ना ही दवा, जिस वजह से कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी। गोयन उसे समझाने का कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर के उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहती है आज मैं अगर इस दुनिया में अकेली हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे ऐसा लग रहा था कि गोयन ने उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट किया है और वो ही उसे ऐसे बेइज्जत कराने के लिए क्लब में लेकर के गया हुआ था। वो जीजी को हर तरफ से अकेला कर देना चाह रहा था, इसी वजह से उसने ऐसा किया था, लेकिन उसे सच्चाई तो पता ही नहीं था। अब यहाँ पर जब घर की मेड जीजी के लिए मेडिसिन लेकर के आती है तो गोयन उसे प्यार से वो मेडिसिन खिलाने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी वो दवा खाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर किसी को मरना ही था तो वो तुम्हें होना चाहिए, तुम ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हो, तुमने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी, तुम मर क्यों नहीं जाते। वो गुस्से में आकर के गोयन को ये सारी बातें बोल रही होती है। यहाँ पर फिर भी वो जीजी का केयर कर रहा था और उससे वो दवा पिला रहा था। गोयन जीजी को कहता है कि तुम्हें मुझसे बदला लेना है, आई नो तुम मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा। और वो ज़बरदस्ती जीजी को कुछ इस तरीके से दवा पिलाता है। जीजी को गोयन की इन हरकतों पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। गोयन जीजी के इन सारे ड्रामे को बर्दाश्त कर रहा था। वो जानता था कि जीजी अभी बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है। किसी अपने को खोने का क्या मतलब होता है वो जानता था, क्योंकि गोयन के खुद के ऐसे पेरेंट नहीं थे। वो नीचे चले जाता है जीजी को अकेले छोड़ करके, ताकि वो खुद को काम डाउन कर सके। घर की मेड कहती है कि क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला दूं, लेकिन गोयन यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो खुद को संभाल लेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा वाला ड्रिंक करने लगता है। अगले एक दिन और ऐसे ही गुजरते हैं। जीजी खाना वाना नहीं खा रही थी। गोयन को जीजी की फ़िक्र हो रही थी कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, और वो चाह रहा था कि वो कम से कम खाना खाना स्टार्ट कर दें। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। वो वापस से जीजी को देखने के लिए कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो सो रही होती है। गोयन प्यार से उसे चेक करने जा रहा था तो वो उसे देख करके और ज़्यादा घबराने लगती है और गुस्सा करने लगती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है, वो यहाँ से चले जाओ, उसे अकेले रहना है। गोयन कहता है ठीक है तुम आराम करो। फिर वो नीचे चले जाता है। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद जीजी की जान खतरे में है।
वो उसे देखने के लिए दौड़ते हुए कमरे में जाता है, तो जहाँ पर कि वो देखता है कि वो बालकनी के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ी है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जीजी खुद को हर्ट करने का प्लान कर रही है, लेकिन जीजी ने ऐसा सोचा नहीं था। गोयन उसे नीचे खींच लेता और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो, खुद को हर्ट कर लोगे। अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो फिर मुझसे रिवेंज कैसे लोगी? तुम इस नफ़रत के भरोसे ही ज़िंदा रहो, मैं तुम्हें मरने नहीं देने वाला हूँ। जीजी उसे कहती है कि अब तो वो उसे जाने दे, उसने उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छीन लिया, उसने उससे उसकी मॉम छीन लिया, उसका बच्चा छीन लिया, अब बचा ही क्या है उसकी ज़िंदगी में। गोयन कहता है कि वो अकेले तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो मेरा भी बच्चा था, और जिस इंसान ने उसे हर्ट किया है उसे मैंने ऑलरेडी जेल भेज दिया है। जीजी कहाँ ही कुछ भी सुनने के लिए तैयार थी। गोयन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ, और खुद को हर्ट करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। फिर वो वापस से ज़बरदस्ती जीजी को कमरे में अंदर लेकर के जाता है। अगले दिन गोयन का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है, तो गोयन उसे इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि जीजी की मॉम हॉस्पिटल से निकल करके वहाँ पर कैसे पहुँची। वो जानता था कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही गड़बड़ है, इस बारे में पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी जब अगली सुबह जगती है तो देखती है कि गोयन ने उसे ऐसे चेन से बांध करके रखा हुआ है। वो जीजी को कहता है कि जब तक तुम्हारे दिमाग में होश नहीं आ जाता और तुम खुद को हर्ट करने के बारे में सोचना बंद नहीं करती, तब तक तुम इसी तरीके से बंद करके रहने वाली हो। जीजी उसे कहती है कि वो गलत कर रहा है, वो एक इंसान को ऐसे जानवरों की तरफ बांध करके नहीं रह सकता है। गोयन उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ काफ़ी नरमी से पेश आ रहा हूँ, तो तुम इसे मेरी शुक्रगुजारी ही समझो। जीजी को गोयन पर और ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जब गोयन को जीजी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गुस्से में आकर के उसके लिप को बाइट कर लेती है। फिर भी गोयन उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा ज़िंदा। ऐसा कह के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। जीजी काफ़ी देर तक अकेले बैठे रहती है, वो ना किसी से बात करती ना कोई भी खाना खाती। रात में गोयन एक छोटे से पपी को ऐसे जीजी के कमरे में भेजता है। वो जानता था कि शायद इस डॉग की वजह से वो रिकवर हो सकेगी। फिर उसे कमरे में ढूंढने के बहाने आता और कहता है कि एक्चुअल में घर की मेड ने कल इसे अडॉप्ट किया था, अगर तुम इसे नहीं चाहो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। लेकिन जीजी कुछ नहीं बोलती है तो वो समझ जाता है कि शायद उसे ऐसे रखना होगा। वो कमरे से बाहर निकल जाता है। घर की मेड यहाँ पर जीजी का खाना वापस लेकर के जाने के लिए आई हुई थी। वो कहती है कि ये डॉग की क्या गलती है भला, ये तुम्हारे पास आया है, शायद ये तुम्हें पसंद करता है। जीजी उस डॉग को उठा लेती है। घर की मेड नीचे जा रही थी तो जीजी उसे कहती है कि तुम इस चेन को खोल दे, वो यहाँ से जाने का कोशिश नहीं करेगी। घर की मेड समझ जाती है कि शायद जीजी को समझ में आ गया है, तो फिर वो उस चेन को खोल देती है। जीजी उस डॉग को लेकर के नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुँचती है, जहाँ पर कि गोयन उसके आने का वेट ही कर रहा था। जब जीजी यहाँ पर आती है तो वो इस तरीके से उसे देख करके खुश हो जाता है। फिर उसे उठा कर ले करके जाता है और उसके लिए फूड ऐसे सर्व कर रहा होता है। जीजी अब धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने का कोशिश कर रही थी इस डॉग के भरोसे। हालांकि उसके इमोशंस पूरी तरीके से अंदर ख़त्म हो गए थे, लेकिन गोयन बस चाहता था जीजी कैसे न कैसे करके ठीक हो जाए। वो डॉग को एक नेम देने के लिए बोलता है। डॉग के भरोसे ही वो उसे हैप्पी रहने के लिए बोल रहा था। अगली मॉर्निंग जीजी डॉग का टॉय जो ऊपर पेड़ पर लगा हुआ था उसे उतारने का कोशिश कर रही थी, बट वो पहुंच नहीं पा रही होती है। तो गोयन यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करता है। वो कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे बारे में बुरा सोचता हूँ, कम से कम मुझे एक बार मौका तो दे करके देखो। जीजी कहती है कि नहीं, वो इस चीज़ के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है, उसे वक्त चाहिए, उसे अकेला रहना है। तो फिर गोयन उसे जाने देता है। वो बार बार अपनी मॉम को खोने का समय याद कर रही थी। एक दिन जब गोयन फ़ोन पर बात कर रहा था तो जीजी ऐसे नाइफ़ छुपाते हुए आती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि वहाँ पर गोयन का जो नया बिजनेस पार्टनर था वो आ जाता है। वो ये देख लेता है, लेकिन उससे पहले कि नाइफ़ नीचे गिरे जीजी से वो नाइफ़ लेकर के छुपा लेता है। वहाँ पर गोयन के 2 बिजनेस पार्टनर्स आए हुए थे, जिनमें से जो कि एक था ना, वो यहाँ पर इस तरीके से जीजी का हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पर जीजी को लगता है कि इस बंदे ने गोयन को बताया क्यों नहीं। गोयन उसे कहता है कि जीजी मेरी होने वाली वाइफ है, बेहतर होगा तुम लोग इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो अपना बिजनेस डिटेल्स के बारे में बात करने लगता है। अब यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि आखिरकार इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जो भी हो उसने उसका हेल्प तो किया था। वैसे गोयन के साथ एक और रिलेशन के बारे में उसे नहीं पता था।
रात में जब गोयन अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था तो फिर इस तरीके से उसे पता चलता है कि जीजी उनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रही है। उसका सेक्रेटरी उसे लेकर के आता है। जीजी से वो पूछता है कि वो इतनी रात को उसके कमरे के बाहर क्या कर रही है, तो जीजी उसे कहती है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही थी। गोयन जानता था कि जीजी झूठ बोल रही है। वो ये भी जानता था कि जीजी इस तरीके से कभी भी उसे प्यार तो वो करने नहीं वाली है, वो बस एक्टिंग कर रही है। वो उसके बिज़नेस के बारे में जानना चाहती है, फिर भी वो जीजी पर भरोसा करने का एक्टिंग करता है। जीजी से वो पूछता है कि क्या सच में उसे नींद नहीं आ रही है। जीजी कहती है हाँ। इसी वजह से वो गोयन से मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी। गोयन के साथ रुकने के बहाने वो यहाँ पर उसके कंप्यूटर का पासवर्ड देखना चाह रही थी, लेकिन वो देख नहीं पाती है। उसे लेकर के जाता है कमरे में सोने के लिए और उसे अपने साथ रेस्ट करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद जब गोयन सो जाता है तो जीजी चेक करती है कि क्या वो सच में सो गया। जब इस चीज़ को लेकर के कंफर्म हो जाता है तो फिर इस तरीके से उठ करके वो उसके कमरे में जाती है और उस लैपटॉप को खोलने का कोशिश करती है, लेकिन गोयन सोया नहीं था। वो सोने के सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर जीजी उस लैपटॉप को खोल नहीं पाती है। उसे लगता है कि शायद गोयन जग सकता है, तो वो तुरंत ही वापस से कमरे में आ जाती है। गोयन उससे पूछता है कि जीजी कहाँ थी, तो वो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो वॉशरूम चली गई थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी गोयन यहाँ पर जीजी को कुछ भी नहीं बोलता है और वापस से उसे सो जाने के लिए बोलता है। जीजी को तो यही लग रहा था कि गोयन को पता ही नहीं है कि वो उसके लैपटॉप को ओपन करने का कोशिश कर रही है। अगले दिन जब वो जगता है तो देखता है कि उसने जीजी को जो नेकलेस गिफ्ट किया था, वो नेकलेस यहाँ पर उसने इस डॉग को पहना दिया है। वो कहता है तुम्हें पता भी कि ये नेकलेस कितना महंगा है। जीजी कहती है तुमने मुझे ही गिफ्ट किया था ना, बाकी मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसे भी दूँ। अब गोयन सोचता है कि छोड़ो यार, ये वैसे भी रिकवर करने का कोशिश कर रही है, खुद से इतना लड़ रही है, उसे ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा सोच करके वो उसे फिर छोड़ देता है। फिर वो वहाँ से अपने काम में लग जाता है। रात में जीजी यहाँ पर गोयन के लिए फ्रूट्स लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो अपने बिजनेस डीलिंग के बारे में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। जीजी इस तरीके से वहाँ पर वो बिज़नेस डील का प्लेस कहाँ पर है जानने का कोशिश कर रही होती है। वो जो बिजनेसमैन था जिसने कि उस टाइम जीजी का हेल्प किया था, वो इस तरीके से जीजी के साथ मिल करके गोयन को हर्ट करने के लिए रेडी था। जीजी कुछ ना कुछ करके बहाना लगा करके यहाँ पर पता लगा ही लेती है कि गोयन अगली बार कहाँ बिजनेस डीलिंग करने के लिए जा रहा है। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं और फिर जीजी जाकर के एंटी प्रेगनेंसी पिल खाने लगती है। गोयन यहाँ पर आकर के उसे रोक रहा था कि क्या वो उसे इतना हेट करती है कि वो उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। जीजी कहती है कि हाँ, शायद वो उसे प्यार करने में बहुत ज़्यादा ही समय लगाएगी, और दूसरी बात कि वो अभी प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी नहीं है। गोयन उसे कितना भी कन्विंस करने के लिए बोलता, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर इस तरीके से फिर जो जीजी है वो ज़बरदस्ती उसे दिखा करके वो दवा खा लेती है। गोयन अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डे गोयन को बिजनेस डीलिंग के लिए जाना था। जीजी उसे कहती है उसे भी कहीं जाना है। गोयन तो समझ ही रहा था कि जीजी क्या प्लान कर रही है, लेकिन फिर भी वो शायद अपने प्यार को आजमाना चाह रहा था, इसी वजह से वो जीजी को अलाउ कर देता है, सिर्फ इतना पूछ करके कि वो कब तक वापस आ रही है। जीजी कहती है वो कोशिश करेगी जल्दी वापस आने का, वो घर पर बैठे बैठे बोर होते रहती है, इसी वजह से वो एक्चुअल में यहाँ से जाना चाह रही है। अब वो समझ नहीं पाता है कि क्या सच में ये बात रियल है या फिर वो सच में उसे हर्ट करना चाहती है। वो जीजी को नहीं रोकता है, जीजी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले उसने जीजी के लिए ऐसे ही एक कपल रिंग बनवाया हुआ था, जो कि अपने हाथों से यहाँ पर जीजी को पहनाता और एक कपल रिंग अपने हाथ में पहनता है, इस उम्मीद में कि शायद जीजी को उसका प्यार दिखे और वो उसे हर्ट करने के बारे में जो सोच रही है वो अपना प्लान बदल दे। लेकिन जीजी का नफरत इतना ज़्यादा था अपनी मॉम का डेथ को लेकर के कि वो गोयन को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जाने से पहले उसने गोयन के कैमरा में ऐसा लोकेशन डिटेक्टर डिवाइस डाल दिया था ताकि गोयन जहाँ भी जाए उसे पता चल जाए, और ये बात ये गोयन को पता था। बट फिर भी वह इस चीज़ का दाव यहाँ पर लगाना चाह रहा था। उसका सेक्रेटरी उसे वार्न करता है कि शायद जीजी उसे हार्म भी कर सकती है। गोयन कहता है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सेक्रेटरी कहता है कि जीजी की मॉम को हॉस्पिटल से निकालने में लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा रिकवर होने में 3 और घंटे लगेंगे। गोयन सोचता है कि वो वहाँ से अगर ज़िंदा लौट पाया तो वो जीजी को इन बातों के बारे में एक्सप्लेनेशन ज़रूर देगा। फिर वो लोग ऐसे टेम्पल चले जाते हैं जहाँ पर कि वो जीजी के लिए प्रे करने के लिए आया हुआ था, जीजी और उसकी मॉम के लिए। कुछ देर बाद जब वो प्रे वगैरह करके लौटता है तो वहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है।
उसे ऐसा लगता है कि कहीं जीजी को इस बात को लेकर के रिग्रेट तो नहीं होने लगा, लेकिन जीजी उसे बिजनेस पार्टनर के साथ थी। वो गोयन को कहती है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अगर किसी को मरना ही है तो वो तुम होने चाहिए। गोयन कहता है हाँ, तो जीजी कहती है आई होप कि आज तुम मर जाओ। ऐसा जैसे ही कहती है गोयन समझ जाता है कि शायद अब वो टाइम आने वाला है, और एक स्नाइपर को हम लोग देखते हैं जो कि गोयन के हार्ट के पास शूट करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जीजी ने फ़ोन पर ऐसे गोयन को मरते हुए सुना था। इसके कुछ महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जीजी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि गोयन अब इस दुनिया में नहीं है और उसका रिवेंज कंप्लीट हो चुका है। उसने इस डॉग को अब तक रखा हुआ था, लेकिन गोयन जिंदा था ये हम जानते हैं। जीजी का डॉग गोयन को पहचानता था। एक बार जब वो ऐसे स्वप्नों से देखता है तब उसके पीछे पीछे चले जाता है। गोयन उस डॉग को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। जीजी जब उस डॉग को किसी और के साथ जाते हुए देखती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लिफ्ट रोकने का कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट रुक नहीं रहा था। वो लिफ्ट नीचे जा रहा था, तो इस तरीके से जीजी भी उस डॉग को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। स्विमिंग पूल में उसे ढूंढते हुए जाती है तो पूरा एरिया खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। जीजी अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, तभी अचानक से कोई आकर उसे स्विमिंग पूल में ऐसे धक्का दे देता है। जीजी को स्विमिंग नहीं आती थी तो वो पानी में गिरते ही ऐसे डूबने लगती है। ये देख करके यहाँ पर गोयन को रहा नहीं जाता है और वो जीजी को बचाने के लिए आ जाता है। वो उसे वहाँ से उसके घर पहुँचा देता है, लेकिन इस तरीके से वो पता नहीं लगने देता कि उसने जीजी का जान बचाया था। वो ऐसे पीठ पीछे उस पर नज़र रखा हुआ था। जीजी धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, लेकिन गोयन हमेशा ही उस पर नज़र रख रहा था ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए और कोई उसे हर्ट ना करे। अब यहाँ पर इस तरीके से जीजी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ड्रिंक कर रही थी, जिनमें से एक लड़की की कुछ गलत ही नज़र ऐसे जीजी पर थी, लेकिन जीजी उसे भाव नहीं देती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल लेती है। गोयन काफ़ी लॉन्ग समय से उसे फॉलो अप कर रहा था ताकि वो सेफली घर पहुँच सके। जीजी काफ़ी ड्रंक थी। जैसे ही वो घर पहुंचती है वो बदमाश इंसान जीजी के पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन तभी गोयन यहाँ पर जीजी को सेव करने के लिए आ जाता है और वो नशे के हालत में उससे ऐसा लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। गोयन उस बदमाश इंसान को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि जीजी उसकी बंदी है। फिर वो जीजी को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे बेड पर लिटाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। जीजी बेहोशी की हालत में भी गोयन का नाम ले रही थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सब भी इतनी ज़्यादा वाली नफरत करती है। जीजी जगती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि गोयन ने इस तरीके से उसे कमरे से पहुंचाया है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। गोयन ने लोजोंग की पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया और लोजोंग ने जो उसकी मॉम के साथ किया था उस वजह से वो उसमें जेल में है, लेकिन जो जीजी का असली बॉयफ्रेंड था वो अब होश में आ चुका है। ये बातें गोयन को पता नहीं था। जीजी वहाँ से कुछ फ्लावर लेकर के ग्रेव के पास जाती है। एक ग्रेव तो उसकी मॉम की थी, दूसरी उसके बगल में उसने इस तरीके से यहाँ पर गोयन की बना रखी थी। हालांकि गोयन के डेड बॉडी उसके पास नहीं था, बट वो फिर भी वहाँ पर उसके लिए फ्लावर दिया करती थी। ये देख करके गोयन समझ जाता है कि जीजी चाहे ऑन द सरफेस उससे कितनी ही नफरत करे, थोड़ी ना थोड़ी जगह तो उसके दिल में अब भी उसके लिए है। अगले दिन गोयन यहाँ पर जीजी को फॉलो कर रहा था तो वो देखता है कि जीजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, वही असली लोजोंग। एक्चुअल में लोजोंग का जो जुड़वा भाई था वो तो जेल में और उसकी फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर बस बसता है यही जो असली लोजोंग है। वो इस तरीके से हैंडीकैप है बेचारा और उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं। जीजी ने उसका ख्याल रखने का डिसाइड किया है। उनके घर के मेड भी ऐसे उनके साथ अभी रहा करती है जीजी के पुराने घर पे। लोजोंग जीजी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अपनी लाइफ बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हारे साथ अपने हैप्पी टाइम बिताए थे वो मेरे लाइफ के सबसे हैप्पी टाइम थे, बट आई होप कि तुम अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जियो। वैसे भी मैं इस बीमारी की वजह से 3 महीने से ज़्यादा नहीं जीने वाला हूँ। लेकिन जीजी उसे कहती है कि नहीं, हम दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार किया था। अब जब तुम ऐसे सिचुएशन में हो तो मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकती। वो लोजोंग के साथ ही रहने का डिसाइड करती है। ये बातें गोयन को पता नहीं था और वो जीजी को लोजोंग के साथ देख करके जेलस फील करने लगता है, लेकिन फ़िलहाल वो उनके सामने नहीं जाता है। रात में जब जीजी अपने घर लौट रही थी तब गोयन उसे फॉलो करते हुए उसके सामने आ जाता है। गोयन को देख करके जीजी घबरा जाती है और गोयन उसे कहता है कि फाइनली कब तक तुम मुझसे बचने वाली हो। मैं तब तक सब चीज़ बर्दाश्त कर रहा था जब तक कि तुम अकेले थी। फिर वह ऐसे जीजी को खींचते हुए अपने घर लेकर के जाता है।
वो उसे कहती है कि उसे गिल्ट है कि उसने गोयन को जान से ऐसे मरवाया। उसे पता नहीं था कि उसकी मॉम की मौत में गोयन का हाथ नहीं है। गोयन के मरने के बाद उसे इस बारे में पता चला। गोयन उसे कहता है, तुमने जो मुझे ये दाग दिया है वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाला है। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती थी? तुमने मेरे कैरेक्टर को समझा नहीं कि मैं तुम्हें जो हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को कैसे मार सकता हूँ। जीजी को अपनी बात का, अपनी गलती का एहसास तो था। कहीं न कहीं वो ये भी जानती थी कि गोयन एक्चुअल में उसे पसंद करता था, इसी वजह से वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। गोयन ने तो कब का जीजी को इस गलती के लिए माफ़ कर दिया था, लेकिन जीजी ने खुद को माफ़ नहीं किया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लूजों के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता। जीजी उसे कहती है, मेरे और लूजों के बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं पहले उससे प्यार करती थी, इसी वजह से मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। उसे एक्चुअल में मेरी ज़रूरत है। गोयन को जीजे की इन बातों पर ट्रस्ट नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लूजों को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। रात में जब वो इस तरीके से सो रहा होता है तो जीजी उसके दाग को देखने का कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बुरा सपना देखता है कि इस तरीके से वो उसे वापस से मारने का कोशिश कर रही है। वो उसकी नींद खुलती है। वो कहता है, मुझे लगा कि तुम शायद दोबारा मुझे मारना चाहती हो। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि नहीं, मैं भला तुम्हें अब दोबारा क्यों ही मारूंगी। मुझे जो गलतफहमी थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। वो गोयन का एक्चुअल में ख्याल रखने लगती है। गोयन जब जगता है तो उसे कहती है कि वो जॉब पर जाना चाहती है। वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है। गोयन उसे कहता है, जॉब पर जाना चाहती हो या फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड लुकजोंग से मिलने के लिए? वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर गोयन उसे कहता है कि तुम मुझे किस करो, तब मैं तुम्हें जाने के लिए अलाउ करूँगा। तो जीजी उसे ऐसे नेक पर किस कर लेती है और फिर बेचारे गोयन भाई साहब हमारे यहीं पर पिघल जाते हैं और जीजी को जॉब वॉब पर रिलीज आने के लिए अलाउ कर देते हैं। वो जीजी को घर पर जानबूझ करके रख रहा था क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है कि बाहर उसकी जान को खतरा भी हो, और ये बातें जीजी को पता नहीं था। अगले कुछ दिनों तक गोयन बिजनेस ट्रिप पर था। जीजी अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करने का कोशिश कर रही होती है। वो अपने दोस्तों से मिलती है, अपने जॉब पर जाती है, धीरे धीरे नॉर्मल करने का सब कुछ वो कोशिश कर रही थी। गोयन ऐसे बिजनेस ट्रिप से लौट करके वापस आता है जहाँ पर कि जीजी लूजोंग से मिलने के लिए जा रही होती है। तो वो गोयन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो एक्चुअल में लूजोंग को पहले के बॉयफ्रेंड की तरह प्यार नहीं करती थी। उसके मन में गोयन के लिए फीलिंग थी, इसी वजह से उसे गोयन से डर भी नहीं लगता था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर की मेड इस तरीके से लूजों के साथ रह रही होती है। यहाँ पर जीजी लूजों के लिए कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। ये देख करके थोड़ा सा गोयन को जेलस होने लगता है। जब गोयन को यहाँ पर लूजोंग देखता है तो वो उसे बाहर लेके चलने के लिए बोलता है। वो उसे पर्सनली कुछ बात करना चाह रहा था। गोयन उसे लेके जा रहा था। जीजी को डर था कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ना हो, बट लूजोंग कहता है जीजी से, डोंट वरी, तुम्हें तो पता है कि मैं इसे हर्ट नहीं करने वाला, मुझे तो सिर्फ ऐसे कुछ बातें करना है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि जीजी को तुम्हारे जैसे डोमिनेटिंग इंसान पसंद नहीं है, उसे मेरे जैसा सीधा साधा सिंपल इंसान पसंद है। और अगर तुम जीजी की लाइफ में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। इस बात पर गोयन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे फ्री फोकट का ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। वो कहने लगती है कि सूप तैयार हो गया है। लूजोंग कहता है, हाँ ठीक है, चलो उसे थोड़ी देर और गोयन से बात करना है। फिर जीजी वापस कमरे में चली जाती है। लूजोंग यहाँ पर गोयन को समझाते हैं कि देखो, मेरे बाद जीजी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वैसे भी जीजी का इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचे हैं। इसी वजह से अगर तुम्हें मुझे लेकर के जेलस हो रहा होगा तो तुम्हें इस जेलसी को दूर कर लेना चाहिए खुद से। वैसे भी जीजी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती, वो बस मुझे एक जिम्मेदारी की तरह देखती है और उसके मन में गिल्ट है कि उसके वजह से मैं ये सब कुछ झेल रहा हूँ। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और सब बैठ करके खाना वाना खाते हैं। जब वो लोग वहाँ से घर लौटते हैं तो गोयन जीजी से कहता है कि उसे भी सूप पीना है, जीजी के हाथों का बना हुआ, जो कि केवल वो उसके लिए बनाई गई। जीजी तो समझ रही थी कि उसे लूजोंग से जेलस हो रहा है। वो गोयन को कहती है ठीक है बाबा, वो उसके लिए भी सूप बना देती है। फिर वो सूप बनाने के लिए चली जाती है जहाँ पर कि गोयन भाई साहब बगल में खड़े होकर के जीजी को ताड़ रहे थे, जो कि वो काम कर रही होती है। फिर नमक टेस्ट करने के बहाने वो जीजी को एक कर लेता है क्योंकि जीजी ने अभी भी सूप पिया था और ऐसे कहता है नमक थोड़ा कम है। जीजी फिर और सॉल्ट डाल करके करके आती है। फिर वो दोनों शांति से बैठ करके खाना खा रहे थे। जीजी धीरे धीरे गोयन के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते जा रही थी।
कहीं न कहीं शायद वो उसे सच में पसंद जो करने लगी थी और वो गोयन के साथ अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी थी। उसे मैसेज आता है कि जीजी की जान को खतरा है क्योंकि वो ऑफिस गर्ल लिली जेल से भाग चुकी है। गोयन जीजी को ये बात बताता नहीं है, बस वो उसका केयर करने के लिए उसे घर से बाहर निकलना कुछ दिनों के लिए बंद कर देता है और वो कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जीजी के साथ बिता सके। अगली सुबह जीजी को ऐसे लोजों के मेड का कॉल आ रहा था, लेकिन गोयन वो फ़ोन को कट कर देता है। उसे पता नहीं था कि उसने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की थी यहाँ पर। थोड़ी देर बाद चेंज वेंज करके वो बाहर जीजी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से थोड़ी ही देर में उनके घर की मेड बताती है कि लोजों की मेड उससे मिलने के लिए आई है। जीजी जाती है तो उसे बताती है कि कल रात एक्चुअल में लोजोंग पास्ट अवे, वह इस दुनिया में नहीं है। उसने जाने से पहले जीजी के लिए कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग और कुछ ऐसे पैसे वैसे दे करके गया हुआ है। यहाँ पर जीजी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो वो देखती है कि वो कह रहा होता है कि वो बहुत खुश है जीजी के साथ, जितने भी वक्त उसे बिताने का मौका मिले वो कोशिश करेगा कि अगले जन्म में वो जीजी का एक्चुअल बॉयफ्रेंड बन गया और पूरी ज़िंदगी अपनी उसके साथ बिताए। हो सके तो अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना। मेड कहती है कि जितने भी सेविंग्स थे उसने जीजी के नाम कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उसके कॉलेज की फ़ीस आ जाएगी इसमें। जीजी कहती है आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो मेड कहती है कि एक्चुअल में मैंने कॉल किया था, लोजोंग अपने अंतिम समय में एक बार तुमसे मिलना चाहता था, वो पर्सनली तुम्हें बाय करना चाहता था, लेकिन तुमने फ़ोन कट कर दिया। अब जीजी यहाँ पर समझ जाती है कि गोयन ने उसका फ़ोन कट किया, तब उसका दिल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो घर की मेड को कुछ बोलती नहीं है, वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाती है। लोजोंग को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सोच रहा होता है कि काश वो पास्ट में जाकर के चीज़ों को बदल देता, या फिर काश यहाँ पर इस तरीके से उसने उस कॉल को नहीं कट किया होता तो एटलीस्ट जीजी लोजों के लास्ट समय में उसके साथ रह पाती। अब जीजी इतना साइलेंट हो जाती है कि गोयन को समझ में नहीं आता उससे इतनी बड़ी गलती की है। उसकी इस गलती की वजह से जीजी लास्ट टाइम लोजों के साथ नहीं रह पाई, फिर भी वो उसे कुछ बोल क्यों नहीं रही, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उससे बात करने का कोशिश करता है तो जीजी उसे कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मुझसे क्या छीना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं लोगों के साथ उस टाइप से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। वो चुपचाप से कुछ देर में बाहर बैठे रहती है बिना किसी से कुछ बोले। गोयन उससे बात करने के लिए जाता है, वो उसे कहता है आई नो कि मुझसे गलती हुई है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो लड़ लो, तुम मुझे डांटना चाहती हो डांट लो, इस तरीके से साइलेंट मत हो जाओ। जी यहाँ पर कहती है हाँ तुम्हारी गलती है, लेकिन अब मैं चीज़ों को बदल नहीं सकती, मुझे आगे के बारे में सोचना होगा। गोयन कहता है चलो डिनर तैयार है, साथ में खाना खाने जाते हैं। जीजी चुपचाप जाकर के खाना खाती है। गोयन उसे फूड भी ऑफ़र करता है तो वो नॉर्मली ऐसा खा रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। खाना वाना खा के थोड़ी देर बाद गोयन जीजी से बात करने के लिए जाता है तो जीजी उसे कहती है कि इस रिलेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी वो उस गलती के लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी और इस तरीके से वो फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जाना चाहती है। जीजी ने अपने सारे पेपर्स रेडी कर लिए थे। गोयन उसे सॉरी बोल रहा होता है और कहता है कि वो कभी ये करना नहीं चाहता था, उससे गलती से मिस्टेक हो गया। अगर जीजी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं तो वो अपने कंट्री में भी अवेलेबल है और जीजी यहाँ पर कम से कम इस कंट्री में पढ़ाई करे क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। और जीजी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कन्विंस करता है तो लास्टली यहाँ पर जीजी मान जाती है कि ठीक है वो इसी शहर में रह करके अपने स्टडी को कंप्लीट करेगी। अगली सुबह वो लोग जीजी के एडमिशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन जीजी आती नहीं है तो गोयन को लगता है कि शायद वो कहीं फ़ॉरेन तो नहीं निकल गई। वो इस तरीके से पता लगाने के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर जीजी गई ही नहीं थी। एक्चुअल में वो कुछ और खाने के लिए चीज़ें ऐसे बाई करने के लिए चली गई थी। जीजी को यहाँ देख करके गोयन काफ़ी रिलैक्स फील करता है। जीजी कहती है कि मैं फ़ॉरेन ना जाऊँ इसलिए तुमने मेरी आईडी ही हाइड कर दी है, क्या तुम मुझे वो आईडी लौटा दोगे? गोयन कहता है कि नहीं, तुम वापस से मुझे छोड़ करके चली जाओगी। जीजी कहती है कि नहीं, जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं अपनी स्टडी यहीं से कंप्लीट करने वाली हूँ तो फिर मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। गोयन जीजी को वापस से लेकर के जाता है। अगले दिन वो गोयन के साथ अपनी मॉम के लिए कुछ रिचुअल वगैरह करने के लिए उसी टेंपल में जाती है जिस टेंपल में कि उसने गोयन को ऐसे हर्ट किया था। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो गोयन को कैसे हर्ट कर सकती है। वो अपनी मॉम का रिचुअल करके अभी लौट ही रही थी कि यहाँ पर जो लिली थी वो जीजी को आ करके किडनैप कर लेती है। गोयन अभी जीजी के साथ नहीं था, उसे पता चलता है कि जीजी को ऐसे किडनैप कर लिया गया है तो उसे सेव करने के लिए जाता है। लिली उसे कहती है कि एक नॉर्मल गर्ल के लिए इतने
इतने सालों की हमारी दोस्ती को तुमने ख़त्म कर दिया, इतने साल से मैं तुम्हारे लिए काम कर रही थी, तो मुझे जेल कैसे भेज सकते हो। गोयन उसे कहता है कि तुम वही डिज़र्व करती हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने जीजी को कितना हर्ट किया था। वो जीजी को भी हर्ट करने ही वाली होती है कि गोयन यहाँ पर बीच में आ जाता है। वो लोग फाइनली यहाँ पर वापस से लिली को पकड़ लेते हैं और वो जीजी को सेव करते हुए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी ऐसे थोड़ा सा इंजर्ट हुई थी। तो गोयन यहाँ पर उसका फर्स्ट ऐड कर रहा होता है। जीजी को अपनी गलती का एहसास था कि उसने बिना फैक्ट को चेक किया, बिना बातों की सच्चाई को जाने के गोयन ने एक्चुअल में उसकी मॉम को मारा है नहीं, बस पर ऐसे गोली चलवा देती है जिसका निशान पूरी बॉडी, उसकी बॉडी पर पूरे लाइफ रहेगा। वो आइस ऐसे लेके लगाने लगती है ताकि उसे पेन ना हो। धीरे धीरे गोयन और जीजी के रिलेशनशिप पूरे तरीके से बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। जीजी भी समझ चुकी थी कि गोयन शुरुआत से ही उसे हर्ट नहीं करना चाह रहा था। आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद जीजी जो गोयन को एक्सेप्ट कर रही है, क्या इतनी आसानी से उसे वो एक्सेप्ट करना चाहिए था या थोड़ा और वक्त लेना चाहिए था? आप अपने थॉट्स इस कहानी के लिए कमेंट में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। इस कहानी के 4 पार्ट्स इसलिए हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा लेंदी था और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने इसे पार्ट्स में तोड़ा है। अब यहाँ पर इस तरीके से आगे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी से अपने कॉलेज को कंप्लीट कर रही होती है और गोयन कभी कभी उससे मिलने के लिए आते रहता था। उसने डिसाइड किया था कि जीजे का जब ये स्टडी वाला जो है वो कंप्लीट होगा तो फिर वो दोनों यहाँ पर शादी कर लेंगे। कुछ महीने बाद जीजी डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। ये गोयन और जीजी के लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट था। फाइनली वो दोनों यहाँ पर शादी करने का डिसाइड करते हैं और ये ड्रामा हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको इस हीरो की कहानी मेरी तरह ही अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली के जो नए नोटिफिकेशंस आते हैं नए नए वीडियोज़ के वो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी में।